हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 1 मई और ये द हिंदू के पेज 1 की न्यूज़ है जिसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसमें आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को हम कवर करते हैं। हेडलाइन है, कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट काउंट इन नेक्स्ट सेंसस। ठीक है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया, कैबिनेट के साथ वी फिफ्थ लगाया, ठीक है, एस लगा हुआ है, ये वर्ब है। ठीक है, यानी कि कैबिनेट ने डिसाइड किया टू इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स क्या होता है? शामिल करना। इंक्लूड मीन्स क्या होता है? शामिल करना। इसी का नाउन फॉर्म होता है इंक्लूजन। ठीक है, अभी आएगा इस वीडियो में ही। तो इंक्लूड मीन्स शामिल करना। कास्ट काउंट यानी जाति गणना को, ये जो कास्ट का मतलब क्या है? जाति, काउंट मतलब गणना, जाति गणना को इन नेक्स्ट सेंसस यानी अगली जनगणना में। ये जो सेंसस है इसकी हिंदी होती है जनगणना। क्या होती है? जनगणना। ठीक है, इसका मतलब हो गया कैबिनेट ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला लिया है। ठीक है, हालांकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है लेकिन आप हिंदी मीनिंग पास्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यानी कैबिनेट ने जो अगली जनगणना होने वाली है उसमें जाति की गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। इंक्लूड इसमें वर्ब थी, इसका मतलब क्या होता है? शामिल करना। और कास्ट मीन्स जाति, आपको पता ही है। सेंसस मतलब होता है जनगणना। ठीक है, सेंसस मीन्स क्या होता है? जनगणना। चलिए अब हम इस न्यूज की थोड़ी समरी देख लेते हैं, क्या कुछ है इस न्यूज की समरी में। ये जो समरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी चीजें आपको अंदर दोबारा से न्यूज में मिलती हैं। ठीक है, तो कह रहा है सेंसस टू इन्यूमरेट कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आपका एक सेंटेंस है, जो सेंटेंस तो पूरा नहीं लिखा है। सेंसस मतलब जनगणना, टू इन्यूमरेट यानी कि इन्यूमरेट का मतलब होता है काउंट। क्या होता है? काउंट। क्या काउंट करने के लिए? कास्ट मतलब जाति को। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत में, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम जाति की गणना होगी। ठीक है, किसमें? जनगणना में। डेट्स फॉर द डिलेड सेंसस। डेट्स मतलब तारीखें। डेट्स मीन्स क्या होता है? तारीखें। फॉर द डिलेड सेंसस यानी कि जो लेट हो रही जनगणना है, एट टू बी नोटिफाइड, अभी भी नोटिफाई किया जाना बाकी है, मतलब अभी नहीं की गई है। यानी जो ये सेंसस होने वाली है, जो जनगणना होने वाली है, ऑलरेडी लेट है। क्यों लेट है? क्योंकि अभी हम 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे हैं। 2021 में होनी थी लेकिन ये लेट हो गई, तो इसलिए बोला डिलेड सेंसस, यानी कि जो विलंबित या जो देर से हो रही सेंसस है उसका अभी नोटिफाई करना बाकी है। द काउंट विल प्रमोट, काउंट मतलब गणना, गणना मतलब यहाँ पे जाति गणना की बात कर रहा है। द काउंट विल प्रमोट यानी कि जो जाति की गणना है वो प्रमोट करेगी, बढ़ावा देगी इंक्लूजन को। इंक्लूजन, इंक्लूड का नाउन फॉर्म है जिसका मतलब होता है प्योर हिंदी में समावेश। इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक सेक्टर को मिला के चलना। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हर एक जाति की बात हो रही है। यानी कि द काउंट विल प्रमोट इंक्लूजन यानी कि जो जनगणना है जाति की, वह समावेश को बढ़ावा देगी। एंड और पेव न्यू पथ और नए रास्ते तैयार करेगी। ऑफ प्रोग्रेस यानी विकास के, उन्नति के। सेज शाह अमित शाह ने कहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे, ग्रामर के पॉइंट जो समझने लायक होंगे उसको समझा जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से और दिखे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है द यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड। आपको पता है हैज के साथ V3 आता है। ठीक है, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो V2 हम होता है। ठीक है, लेकिन ये डिसाइडेड क्या है? हैज की वजह से क्या हो गया? V3 हो गया। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है। कौन सा? टू इंक्लूड, शामिल करने का। आपको बताया हूं कि टू के साथ V1 आती है तो वह इन्फिनेटिव कहलाती है, इसका मतलब पर्पस शो करती है। क्या निर्णय लिया है? टू इंक्लूड, शामिल करने का। कास्ट इन्यूमरेशन मतलब जाति गणना को। इन्यूमरेशन मतलब क्या होता है?
काउंट, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज, यानी जो अगली सेंसस यानी अगली जनगणना एक्सरसाइज है उसके एक हिस्से के रूप में, उसके एक पार्ट के रूप में, ठीक है। क्लियर है? दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हैज डिसाइडेड, निर्णय लिया है, टू इंक्लूड कास्ट इन्यूमरेशन, क्या शामिल करने का, जाति गणना को, एज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज, यानी कि अगली जनगणना एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव अनाउंस्ड, ये आपका V2 है, ठीक है, ऑन वेंसडे, यानी कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वेंसडे को ये अनाउंस किया है। ये जो एक्सरसाइज वर्ड है इसका मतलब होता है अभ्यास, यहाँ पे कार्य भी आप बोल सकते हो, अगर कुछ भी नहीं आप सिर्फ एक्सरसाइज आपके दिमाग में आ रहा है तब भी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें आप ग्रामर पॉइंट की बात करो, अगर आप जानना चाहो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा वर्ड की क्या फंक्शन कर रहा है, देखो ये जो हैज डिसाइडेड वर्ब है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिसाइडेड मेन वर्ब होगी, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, यूनियन कैबिनेट। और क्या डिसाइड किया है, टू इंक्लूड, शामिल करने का। ये जो कास्ट इन्यूमरेशन है इसमें इन्यूमरेशन क्या है, आपका नाउन है, आपको पता है ये ION सफिक्स क्या बनाता है, नाउन बनाता है, ये नाउन हो गया। किसके रूप में, पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज, यानी जो अगली जनगणना अभ्यास है उसके एक हिस्से के रूप में, यानी जनगणना तो होगी, उसका एक हिस्सा ये भी होगा कि इस बार जाति की भी गणना की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और पैसेज देखते हैं, उसके बाद वर्ड जो है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है दाऊ, हालांकि, द डिसीजन कम्स, ये जो निर्णय है, कौन सा निर्णय, जाति की गणना का, ठीक है। कम्स मतलब आया है, मंथ्स अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है, बिफोर, अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है, बिफोर, यानी यह महीनों पहले आया है, किसके महीनों पहले, द बिहार असेंबली इलेक्शन, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के महीनों पहले यह निर्णय आया है, ठीक है। द डेट्स फॉर द नेक्स्ट डिसेनियल सेंसस एक्सरसाइज, डेट्स मतलब तारीखें, फॉर द नेक्स्ट डिसेनियल सेंसस एक्सरसाइज, यानी अगली जो 10 वर्षीय जनगणना का अभ्यास है या जो कार्य है, लास्ट हेल्ड इन 2011, जो पिछली बार 2011 में आयोजित किया गया था, यानी जो पिछली बार 2011 में हुई थी, आर एट टू बी नोटिफाइड, अभी उसको नोटिफाई किया जाना है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। दोबारा से देखते हैं इसको, अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है कि हालांकि जो डिसीजन है वह बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले आया है, ठीक है। अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, द डेट्स फॉर द नेक्स्ट डेसेनियल सेंसस एक्सरसाइज, यानी कि जो अगली 10 वर्षीय, डेसेनियल मतलब होता है 10 साल का, जो 10 साल पे रिपीट हो, कह रहा है अगली 10 साल की जो जाति जनगणना का, जाति नहीं जनगणना की जो एक्सरसाइज है उसकी तारीखें आर एट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, अभी सरकार के द्वारा, नोटिफाई को बोलते हैं अधिसूचित करना, बाकी है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि जो पिछली जनगणना थी वह 2011 में हुई थी। ये जो हेल्ड है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द 2021 सेंसस हैज बीन पोस्टपोन, कह रहा है कि 2021 की जो जनगणना थी, सेंसस मतलब सिर्फ जनगणना, जनगणना में बहुत से पहलू होते हैं, ठीक है। हैज बीन पोस्टपोन, वह स्थगित कर दी गई थी, इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित, INDEFINITE, उसका ये एडवर्ब फॉर्म हो गया, यानी कि 2021 की जनगणना अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। इनिशियली मतलब शुरुआत में, ड्यू टू के कारण, द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 महामारी के कारण, कह रहा है शुरुआत में कोविड-19 पैंडेमिक यानी महामारी के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। अब इन दो पैसेज में जो भी वर्ड हैं उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला वर्ड तो इंक्लूड मीन्स क्या होता है, शामिल करना, एक सेकेंड, इंक्लूड मीन्स क्या हो गया, शामिल करना। इन्यूमरेशन मीन्स क्या होता है, काउंट। देखो इन्यूमरेशन जो वर्ड है ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्योंकि इन्यूमरेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है, बिफोर, आपको याद कर लेना चाहिए, इसको कई बार आ चुका है ये।
डेसेनियल मतलब हर एक चीज जो 10 साल पे रिपीट हो, ठीक है, यानी 10 साल से रिलेटेड होता है डेसेनियल। सेंसस मीन्स क्या होता है, जनगणना, अच्छा वर्ड है। पोस्टपोन मीन्स क्या होता है, स्थगित कर जाना, ठीक है। इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में। ड्यू टू मीन्स क्या होता है, के कारण। और इनडेफिनिटली मतलब क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए। पैंडेमिक मीन्स क्या होता है, महामारी या कोई बड़ी बीमारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द लास्ट टाइम दैट इंडियाज एंटायर पॉपुलेशन वाज काउंटेड। कह रहा है लास्ट टाइम यानी आखिरी बार। लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार। दैट इंडियाज एंटायर पॉपुलेशन जब भारत की पूरी आबादी वाज काउंटेड गिनी गई थी। बाई कास्ट यानी जाति के आधार पर। वाज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वह आज़ादी के पहले का भारत था, ठीक है। यानी स्वतंत्रता के पहले जो भारत था तब की गई थी। इन 1931 में। इसका मतलब है, कह रहा है पिछली बार जब भारत की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, आबादी, जिसका मतलब जनसंख्या से है। एंटायर मीन्स क्या होता है, टोटल, होल जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि पिछली बार जब भारत की पूरी आबादी काउंट की गई थी, गिनी गई थी, बाई कास्ट जाति के आधार पर, वाज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1931 व 1931 में। प्री इंडिपेंडेंट नहीं, भारत की आज़ादी से पहले का भारत था, ठीक है। सिंस देन तब से, ओनली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको हम एससी एंड एसटी बोलते हैं, हैव बीन काउंटेड इन द सेंसस एक्सरसाइजेज। कह रहा है कि तब से सिर्फ एससी एंड एसटी, जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति, ये जो कास्ट है इसका मतलब जाति, और जो ट्राइब्स है इसका मतलब जनजाति, यानी जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति जनजाति है बीन काउंटेड, उसको काउंट किया गया है। इन द सेंसस जनगणना एक्सरसाइज मतलब अभ्यास या फिर कार्य में। कह रहा है कि 1931 में पूरे पॉपुलेशन को काउंट किया गया था जाति के आधार पर, लेकिन उसके बाद से सिर्फ एससी और एसटी को ही जो जनगणना एक्सरसाइज है उसमें काउंट किया गया है, उसमें गिना गया है, ठीक है। हैव बीन के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। हाउ एवर हालांकि, हाउ मीन्स क्या होता है, हालांकि। रिजर्वेशन मेजर्स फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो रिजर्वेशन मेजर यानी जो आरक्षण के उपाय हैं, जो मेजर्स है इसका मतलब क्या हो गया, उपाय, यानी जो आरक्षण के उपाय हैं फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, रोजगार के लिए, यानी शिक्षा और रोजगार के लिए जो आरक्षण के उपाय हैं, हैव एक्सपेंडेड टू, उन्हें बढ़ाया गया है, उनका विस्तार किया गया है। एक्सपैंड मीन्स क्या होता है, विस्तार करना। टू इंक्लूड शामिल करने के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को। कह रहा है कि लेकिन, हाउ एवर मतलब क्या होता है, हालांकि। एजुकेशन और यानी कि शिक्षा और रोजगार के लिए जो आरक्षण के उपाय हैं उनको बढ़ाया गया है, क्यों, ओबीसी को शामिल करने के लिए, ठीक है। ऑल बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेट्स। ऑल यानी ये जो सारी चीज़ें हैं जो ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, ये बेस्ड है, आधारित है, ऑन प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेट। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, प्रेडिक्शन एक अनुमान, एंड एस्टिमेट्स मीन्स आकलन, दोनों का मतलब अनुमान से मतलब है, ठीक है। यानी ये पूरे तरीके से प्रोजेक्शन यानी कि एक उम्मीद, एक आकलन, एक अनुमान पर आधारित था, ठीक है। कौन सा आकलन था, फ्रॉम द ब्रिटिश एरा हेड काउंट, यानी कि ब्रिटिश के युग का जो हेड काउंट था उसके आधार पे, ठीक है। यानी ब्रिटिश एरा में जो काउंटिंग की गई थी उसके आधार पर ये काउंटिंग इसको माना जा रहा है, ठीक है, कि ओबीसी को उसके आधार पर शामिल कर लिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सेकेंड। हम्म। अनलाइक द 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। कह रहा है कि 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, अनलाइक मतलब उससे हट करके, उससे अलग, ठीक है। विच वाज डन जो किया गया था, आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सेंसस एक्सरसाइज,
यानी जो जनगणना का एक्सरसाइज है उसके दायरे से हट करके, एंड और डिड नॉट मैंडेट, और उसमें अनिवार्य नहीं किया गया था, कास्ट डिस्क्लोजर, जाति का खुलासा। डिस्क्लोजर मीन्स क्या होता है? खुलासा। ठीक है। दिस टाइम, इस बार, कास्ट विल बी इन्यूमरेटेड, यानी कि जो जाति है उसकी गणना की जाएगी, इन द सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ द सेंसस, यानी जनगणना के दूसरे और फाइनल फेज में, यानी आखिरी चरण में। गिविंग द काउंट, और इस काउंट को और इस गणना को दिया जाएगा। अ स्टेचुरी बैकिंग, एक वैधानिक समर्थन। बैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? सपोर्ट है। बैकिंग मतलब क्या है? सपोर्ट। ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस है, इसकी हिंदी हो गई। सोशियो का मतलब होता है सामाजिक, इकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक, और कास्ट का मतलब जाति, और सेंसस का मतलब जनगणना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCCC बोलते हैं। कह रहा है 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के विपरीत, कल ही बताया था, अनलाइक का मतलब उससे हट के, उसके विपरीत। अब उसके बारे में बता रहा है कि उसमें हुआ क्या था। विच वॉज डन आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सेंसस एक्सरसाइज, जो जनगणना की एक्सरसाइज के दायरे के बाहर जाकर की गई थी। एंड और डिड नॉट मैंडेट, और उसमें अनिवार्य नहीं किया गया था, कास्ट डिस्क्लोजर, यानी कास्ट को डिस्क्लोज करना। दिस टाइम, इस बार, कास्ट विल बी इन्यूमरेटेड, यानी जाति की गणना की जाएगी। इन्यूमरेट यहाँ पे नाउन आ गया, सॉरी वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। कास्ट विल बी इन्यूमरेटेड इन द सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ द सेंसस, लेकिन इस बार जाति की गणना की जाएगी, जो कि दूसरे और फाइनल फेज में होगा जनगणना के। गिविंग द काउंट और स्टेचुरी बैकिंग, जो कि इस गणना को एक वैधानिक समर्थन दिया जाएगा या फिर मिलेगा। ठीक है। स्टेचुरी मतलब एक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक होती है स्टेशनरी, तो ये इसको स्टेचुरी बैकिंग मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफ, देखते हैं किसका है। ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, यानी एक वरिष्ठ अधिकारी ने टोल्ड द हिंदू, हिंदू को बताया, क्या बताया? दैट की एज द नेक्स्ट सेंसस वुड बी कंडक्टेड, जैसा कि अगली जनगणना वुड बी कंडक्टेड, की जाएगी, इन डिजिटल मोड, डिजिटल मोड में, यानी जो अगली जनगणना है वह डिजिटल मोड में की जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार, यानी इस बार की जो जनगणना है वो पहली बार डिजिटल मोड पे की जाएगी। एन अदर कॉलम with a drop down code directory containing the names of the cast will likely be added in the census mobile application। देखो, बहुत ही अच्छी चीज है। ये कह रहा है कि एन अदर कॉलम, एक दूसरा कॉलम, विथ अ ड्रॉप डाउन कोड डायरेक्टरी, जिसमें कि ड्रॉप डाउन डायरेक्टरी होगी कोड का, कंटेनिंग, जिसमें होगा, कंटेन जिसमें होगा, द नेम्स ऑफ द कास्ट, जातियों के नाम, विल लाइकली बी एडेड, संभवतः उनको जोड़ा जाएगा, इन द सेंसस मोबाइल एप्लीकेशन, यानी जनगणना का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें उनको जोड़ा जाएगा। जैसे आप कहीं कोई चीज़ फॉर्म भरते हैं, जैसे ऐसे आता है मोबाइल में। ठीक है। इसको आप क्लिक करते हैं, 4-5 नाम आ जाता है। ठीक है। उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो आप हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो इसी तरीके से इस बार भी इसमें किया जाएगा। ऐसे रहेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, तमाम जातियों के नाम आ जाएंगे, उसमें से आपको चूज कर लेना होगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि एन अदर कॉलम विथ ए ड्रॉप डाउन कोड डायरेक्टरी, यानी कि एक कोड डायरेक्टरी के साथ एक ड्रॉप डाउन का कॉलम आएगा। उस कोड डायरेक्टरी में क्या होगा? कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द कास्ट, जिसमें जातियों के नाम होंगे, विल लाइकली बी एडेड, उसको संभवतः जोड़ा जाएगा। लाइकली मतलब क्या? संभवतः। ठीक है। विल के साथ यहाँ बी लगा हुआ है, विल बी एडेड, उसको जोड़ा जाएगा। लाइकली मतलब संभवतः, इन द सेंसस मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन में। द ऑफिशियल एडेड, ऑफिशियल ने आगे क्या कहा? दैट की द सॉफ्टवेयर फॉर दिस, यानी इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है, इज करेंटली अंडर गोइंग टेस्ट, अभी वर्तमान में वह टेस्ट से गुजर रहा है, यानी उस पर टेस्ट चल रहे हैं, यानी उसका परीक्षण चल रहा है। ठीक है। अब देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सेड मतलब V2, उन्होंने कहा क्या कहा?
ऑन एक्स ट्विटर पर दैट द कांग्रेस एंड इट्स एलाई, यानी कांग्रेस और उसके जो गठबंधन है, उसके जो सहयोगी दल हैं, अपोज्ड मतलब विरोध किए द कास्ट सेंसस जाति जनगणना का फॉर डिकेड्स दशकों से, वाइल इन पावर जब वो पावर में थे, जब वो सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके एलाइज यानी उसके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया दशकों से जब वह सत्ता में थे। एंड प्लेड पॉलिटिक्स और राजनीति खेला ओवर इट, इस पर, वाइल इन द अपोजिशन जब वो विपक्ष में थे, यानी जब वो विपक्ष में थे अभी, यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तब उन्होंने इस पर पॉलिटिक्स करी। और जब ये इसके मतलब सत्ता में थे तो उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा दैट की द डिसीजन विल प्रमोट, यानी जो डिसीजन है वो प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा, इंक्लूजन समावेश को, एंड और पेव न्यू पाथ्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द डिप्राइव। डिप्राइव मतलब वंचित लोग, गरीब लोग। ठीक है, ये आपका नाउन है। देखो द आर्टिकल के बाद जब एडजेक्टिव लगता है तो वो नाउन बन जाता है, जैसे द रीच क्या होता है, द रीच यानी धनी लोग, उसी तरह द डिप्राइव्ड वंचित लोग। उन्होंने क्या कहा दैट की द डिसीजन विल प्रमोट, यह निर्णय प्रमोट करेगा, इंक्लूजन समावेश को, एंड पेव न्यू पाथ्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द डिप्राइव्ड, और वंचित लोगों के विकास के लिए नए रास्ते तैयार करेगा। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ वर्ड तो आए थे, मिस हो गया थोड़ा सा, दोबारा से इसको कवर कर लेते हैं वर्ड का जो कॉलम है। अलाइज मीन्स क्या होता है, गठबंधन, आप इसको याद कर लो। ठीक है, सहयोगी दल। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, एनकरेज करना। मैंडेट यहाँ पे वर्ब थी, मैंडेट यहाँ पे क्या था, वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को अनिवार्य बनाना। इन्यूमरेट तो आया था। अब इसका अगला है पेज 10 पे, कुछ और रह गया है पेज 1। ज्यादातर पेज 1 की जो न्यूज होती है उसका कुछ हिस्सा अगले पेज पे दे। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं, पेज नंबर 10 पे चलते हैं। ब्रीफिंग रिपोर्टर्स आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स को ब्रीफ करते हुए ऑन थर्सडे को, मिस्टर वैष्णव सेड, मिस्टर वैष्णव ने कहा, क्या कहा यहां से देखते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट हैव ऑलवेज अपोज्ड कास्ट सेंसस, यानी कांग्रेस की सरकारों ने, यहाँ पे क्या है प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। कांग्रेस की सरकारों ने हैव ऑलवेज अपोज्ड हमेशा विरोध किया है, कास्ट सेंसस यानी जाति की जनगणना का, जाति जनगणना का। कास्ट वाज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जाति को शामिल नहीं किया गया था, इन ऑल द सेंसस सभी जनगणना में, ऑपरेशन सभी जनगणना अभियान में, कंडक्टेड जो हुआ था, सिंस इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद से, यानी आज़ादी के बाद से हुए सभी जनगणना में जाति को शामिल नहीं किया गया था। इन 2010 यानी 2010 में देन प्राइम मिनिस्टर लेट मनमोहन सिंह जी, कह रहा है कि 2010 में देन प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन यानी उस टाइम के, यानी 2010 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय, लेट मतलब क्या हो गया स्वर्गीय, मनमोहन सिंह जी हैड एश्योर्ड उन्होंने यह आश्वासन दिया था, द लोकसभा को क्या आश्वासन दिया था, दैट की द मैटर ऑफ कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना का जो मामला है, शुड बी कंसीडर्ड उस पर विचार किया जाना चाहिए, इन द कैबिनेट मंत्रिमंडल में। ठीक है, यानी 2010 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने ये एश्योर्ड किया था, ये आप क्या V3 आश्वासन दिया था, कि लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातीय जनगणना का मामला कैबिनेट में विचार उस पर किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का एक ग्रुप वाज फॉर्म्ड बनाया गया था, टू कंसीडर विचार करने के लिए, दिस सब्जेक्ट इस विषय पर। ये जो वाज वर्ब आई इसका सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रुप। ठीक है, ये मिनिस्टर्स ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि मंत्रियों का एक ग्रुप इस विषय पर विचार करने के लिए बनाया गया था। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज यानी ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां जो थी, हैड रिकमेंडेड उन्होंने रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी, कास्ट सेंसस जातीय जनगणना की। कह रहा है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने जातीय जनगणना की सिफारिश की थी। डिस्पाइट दिस इसके बावजूद, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, द कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कांग्रेस सरकार ने डिसाइडेड निर्णय लिया, टू कंडक्ट कराने का,
मियरली अ सर्वे, सिर्फ एक सर्वे ऑफ कास्ट, जातियों का, इंस्टीड ऑफ अ कास्ट सेंसस, यानी जाति जनगणना के बजाय। इंस्टीड ऑफ मीन्स क्या होता है, के बजाय या के स्थान पर। कह रहा है जातीय जनगणना के स्थान पर उन्होंने जातियों का सिर्फ एक सर्वे कराया। कह रहा है कि पूरी बात सुन लो एक बार से, पिछले दो तीन सेंटेंस को पढ़ रहे हैं एक साथ। कह रहा है 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में यह आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। उस समय एक मंत्रियों का एक ग्रुप भी तैयार किया गया था इस पर विचार करने के लिए, और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि जातीय जनगणना हो जाए। इसके बावजूद कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने के बजाय या उसके स्थान पर सिर्फ जातियों का एक सर्वे कराया। मेरली मतलब कहता है मात्र या सिर्फ। दैट सर्वे, वह सर्वे इज नोन एज द SCCC, और उसी सर्वे को क्या बोलते हैं, SCCC, सोशियो इकोनॉमिक और जो कास्ट सेंसस था। ठीक है। द ऑफिशियल कोटेड अर्लियर added that the SCCC showed more than 46 lakh, more than 46 lakh different caste names. The official quoted earlier added, यानी कि जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं और जिनके बारे में बात हुई थी, एडेड उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की द SCCC सोड, यानी SCCC में दिखाया गया मोर देन 46 लाख डिफरेंट कास्ट, 46 लाख से भी अधिक जातियों को। वेयर एज, जबकि द टोटल नंबर ऑफ कास्ट, जातियों की जो टोटल नंबर है काउंटेड, जो गिनी गई थी ड्यूरिंग द 1931 सेंसस, यानी 1931 की जनगणना में, वाज 4147। कह रहा है कि जो SCCC हुआ उन्होंने 46 लाख से ज्यादा जातियों को दिखा दिया, जबकि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातियां कितनी थी, 4147। ठीक है। कह रहा है द SCCC थ्रू अप लैक्स ऑफ कास्ट नेम्स एज इट वाज केप्ट ओपन एंडेड। कह रहा है SCCC थ्रू मतलब है प्रोड्यूस करना, लाना, सामने लाना। लैक्स ऑफ कास्ट यानी कि SCCC के द्वारा लाखों जातियों को सामने लाया गया, लाखों जातियों के नाम बताए गए। एज, क्योंकि इट वाज ओपन एंडेड, यानी इसका कोई एंड नहीं था, इसको अनलिमिटेड रखा गया था। ठीक है। रिस्पोंडेंट्स वर आस्ड, यानी जो रिस्पोंडेंट थे, जो उत्तरदाता थे, वर आस्ड, उनसे पूछा गया, टू नेम देयर कास्ट, उनकी जाति बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पीपल रोट, लोगों ने लिखा, गुप्ता, अग्रवाल, ETC फॉर बनिया कास्ट, यानी बनिया जाति के लिए लोगों ने तमाम टाइटल दिए, जैसे गुप्ता, अग्रवाल, इस टाइप की कई, ये सारी जातियां बना दिया उस सेंसस में। ठीक है। तो इस तरीके से जातियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। विच इंक्रीज्ड, जिसने बढ़ा दिया नंबर्स को, एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से। यहाँ पे एक्सपोनेंशियली का मतलब है रैपिडली। कह रहा है कि जब लोगों से उनकी जाति पूछी गई, जैसे बनिया से, तो किसी ने गुप्ता बताया, किसी ने अग्रवाल बताया, किसी ने गर्ग बताया, तो इस तरीके से जो जातियां हैं वो बढ़ती चली गई। हालांकि ये अगर देखा जाए सिर्फ बनिया कास्ट है, लेकिन उसमें 3-4 टाइटल, 5-6 टाइटल होने से जातियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। तो वही कह रहा है विच इंक्रीज, जिसने बढ़ा दिया, द नंबर्स मतलब संख्या को, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेजी से। दिस टाइम, इस बार, अ कोड डायरेक्टली विल लाइकली बी प्रोवाइडेड, इस बार एक कोड डायरेक्टली विल लाइकली बी प्रोवाइडेड, शायद प्रोवाइड की जाएगी, विच विल इंक्लूड, जिसमें शामिल होगा, अप्रूव्ड नेम्स, यानी अप्रूवर, जिस जो अप्रूव्ड नेम है वही उसमें शामिल होगा। ठीक है। द ऑफिशियल एक्सप्लेन्ड, ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया, बताया। इसका मतलब क्या है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था ऊपर बताया गया था, अब इसमें क्या है, इसमें जातियां फिक्स रहेंगी कि इन्हीं में से आपको चूज करना है। तो अब जब आप देखेंगे गुप्ता, तो गुप्ता आपको मिलेगा नहीं, गुप्ता की जगह क्या मिलेगा, बनिया, तो आपको बनिया ही सिलेक्ट करना है, तो जातियां इससे कम दिखेंगी। ठीक है। कम है भी, वो तो टाइटल थोड़ी हो, तो टाइटल तो अलग अलग रख लेते हैं। ठीक है। वही चीज कह रहा है कि दिस टाइम, इस बार, अ कोड डायरेक्टरी, ये जो कोड डायरेक्टरी है ये जातियों का कोड होगा, विल लाइकली बी प्रोवाइडेड, जो शायद अब प्रोवाइड किया जाए, विच विल इंक्लूड अप्रूव्ड नेम, जिसमें कि सिर्फ अप्रूव्ड नेम शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि सारा बनिया उसमें मिलेगा ही नहीं, सॉरी बनिया मिलेगा, गुप्ता मिलेगा ही नहीं। ठीक, इस टाइप का ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा, यानी वर्तमान जो गवर्नमेंट डाटा है उसके अनुसार, देयर आर नियरली 2650 कम्युनिटीज इन द OBC ग्रुप, अभी वर्तमान में OBC समूह में 2650
कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, ठीक है। 1170 इन द SC कैटेगरी यानी और SC कैटेगरी में 1170 एंड 890 इन द ST लिस्ट, और SC लिस्ट में कितने समुदाय हैं? 819 इन द सेंट्रल लिस्ट, ये किस लिस्ट में? केंद्रीय लिस्ट में है। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स, यानी जो राज्य सरकारें हैं वो मेंटेन करती हैं देयर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी ग्रुप, ओबीसी ग्रुप की अपनी लिस्ट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह ओबीसी ग्रुप की अपनी सूची बनाती है। गवर्नमेंट्स प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पे मेंटेन V1 लगाया, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ पेज 1 की, इसका कुछ पार्ट यहाँ रह गया था, इसमें कुछ वर्ड बड़ा हो जाएगा, आपको वर्ड मुझे लग रहा है याद ही हो गया होगा। चलिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।